सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। बाजार के बाहर सौदे में सरकार ने कंपनी में अपनी 10% हिस्सेदारी टाटा सन्स की इकाई पेनाटॉन फिनवेस्ट के बेच दी है। इस तरह सरकार टाटा कम्युनिकेशंस से बाहर निकल गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आगामी 26 मार्च यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि इस दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में दूध और सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। आईडीबीआई बैंक ने लोगों को ट्वीट कर आगाह किया कि आईडीबीआई के नाम पर लोगों को नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर बैंक के नाम पर फर्जी नौकरी की बैंक ने इस बारे में ट्वीट के जरिए लोगों को अलर्ट किया। इस समय देश के कुछ राज्यों में चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिहाज से बंगाल का चुनाव काफी अहम हो गया है। यहाँ पर एक तरफ टीएमसी अपनी 10 सालों की सरकार बरकरार रखने के लिए एडीजीपी का जोर लगा रही है, तो उस सरकार से बददखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। शनिवार को इसकी वजह से गाजियाबाद स्टेशन से 1 घंटा 35 मिनट की देरी से स्थिति पर काबू पाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद 44 दिनों में विरोध प्रदर्शन पर हुई कार्यवाही में 230 से अधिक लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में नागरिक अधिकार समूह राजनीतिक कैदियों के सहायता संघ ने शुक्रवार को फेसबुक पर लिखा, 1 फरवरी से अब तक देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्यवाही में 234 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में डिब्रूगढ़ के पानीटोला की एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गारंटी देते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि असम में उनकी सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक इन तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। ये फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया। पश्चिम बंगाल की लड़ाई तेज होती जा रही है। बंगाल चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को गढ़ में घेराबंदी करने पर जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरे जोर शोर से बीजेपी को मात देने की बात कह रही हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आपको कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का टीका लेना होगा। बाइडेन प्रशासन में अमेरिका और चीन के बीच गुरुवार को हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में तीखी नोकझोंक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख यांग येची ने एक दूसरे के देश की नीतियों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बजट भाषण का पेज नंबर 10 को पढ़ना ही भूल गए थे। ऐसे में गुरुवार को विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होते ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़ी कल छूटी हुई बजट घोषणाएं सदन में की। बाटला हाउस एनकाउंटर दोषी अरीज खान को मिली मौत की सजा। दिल्ली की अदालत से सोमवार को अरीज खान को 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस निरीक्षक मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। इस मामले को दुर्लभतम बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर प्रदेश सरकार को गिराने का गेम शुरू करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी को लेकर इशारों में हमला बोला और कहा कि देश में ईवीएम की जगह एमवीएम चलता है, लेकिन इस बार बिहार में ये नहीं चलेगा और महागठबंधन की ही जीत होगी। उत्तराखंड में चमौली की जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी शुक्रवार की शाम पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। चमौली की पुलिस प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अदालत से चमौली की जिला जेल में लाते समय वो भाग निकला।
राजस्थान के उदयपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गोगुंदा थाना इलाके में मजावड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद डिवाइडर क्रॉस कर दूसरी तरफ से गुजर रही स्कूटी के ऊपर गिर गई। कार के नीचे दबने से पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इंग्लैंड के सहायक कोच पॉल कोलिंगवुड ने कहा कि आगामी टी20 विश्व कप में कई टीमें इंग्लैंड से डरेंगी। इंग्लैंड को 2010 में अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले कोलिंगवुड ने कहा, उनकी टीम भारत में 7 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार को सीरीज का 5वां और निर्णायक टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच अभी सीरीज 2-2 से बराबर पर है। ऐसे में आखिरी मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। भारत ने चौथे मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रनों से हराकर सीरीज में बराबरी की थी। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। इससे पहले लगातार 5 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हो रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 641.72 अंक यानी 1.30% ऊपर 39,858.24 के स्तर पर बंद हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा व्यापक किसान आंदोलन अब अपने चौथे महीने में है। केंद्र सरकार तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस आंदोलन ने अभी तक बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आंदोलन की जो चिंगारी पंजाब और हरियाणा से शुरू हुई थी, वो अब धीरे धीरे लगभग पूरे देश में फैल गई है। भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने सूर्य कुमार यादव की इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पारी की जमकर तारीफ की। युवराज ने कहा कि वो मुंबई के इस बल्लेबाज को निश्चित तौर पर अपनी टी20 विश्व कप टीम में शामिल करेंगे। गुरुवार को भारत के लिए करो या मरो जैसे वाले मैच में वो नंबर 3 पर उतरे। भारत के लिए उन्होंने 31 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने भारत और इंग्लैंड के बीच वर्तमान श्रृंखला को अन्य टीमों के लिए ट्रेलर बताते हुए कहा कि 5 मैचों की टी20 श्रृंखला से उन्हें इस साल के आखिर में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले अपने कौशल में सुधार करने और रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम महज 131 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया। इस सर्वे में उत्तराखंड में अभी चुनाव होने पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 में इस काम को जमीन पर लाने का सपना लेकर आए थे। बिहार में बंटवारे के बाद खनिज का भंडार झारखंड को चला गया था, लेकिन अब बिहार में जल्द ही उद्योगों का जाल बिछने वाला है। सीएम बनने के बाद आज तीसरी बार हरिद्वार जाएंगे तीरथ सिंह रावत। हर की पेड़ी पर मां गंगा की विशेष पूजा करेंगे। कुंभ के विभिन्न कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अगर आप दरियागंज से कश्मीरी गेट आने जाने वालों में से हैं तो ये खबर आपके काम की है। आज यानी 20 मार्च से दरियागंज को कश्मीरी गेट से जोड़ने वाली सड़क बंद रहेगी। ये फैसला चांदनी चौक सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए लिया गया है। मुश्किल में पड़े किसी शख्स की मदद करना सबसे बड़ा धर्म और फर्ज है। ये सीख हर किसी को बचपन से मिलती रही है, लेकिन बदलते दौर के साथ लगता है लोग ये सीख भूलते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सड़क पर इंसानियत दम तोड़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का मतलब है लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ बोलना। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने ममता पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी।
दिल्ली सरकार की राशन योजना केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहे झगड़े की नई वजह बन गई है। इस योजना के कई पहलुओं पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आपत्तियां जताई हैं।